नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएज एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, एसएससी जीडी 23 जनवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे उनको लेके आए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एज आयु पर आधारित क्वेश्चन, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें आयु पर आधारित क्वेश्चन ना आ रहे हों, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आयु का है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है। 5 वर्ष के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। तो मयंक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, ये एज पर रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, 5 साल कब की बात हो रही, बात की। यदि देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि मान लेते हैं ये क्या है बताइए, इसको मानते अपन वर्तमान साल। ठीक है, प्रेजेंट, पी से प्रेजेंट। तो 5 साल बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले मयंक की आयु जो है उसके पिता की आयु का कितना है, 3/5 है। तो सबसे पहले इस रेशियो बनाएंगे तो m/p आ जाएगा, तो 3:5। ये कब की रेशियो है, 5 साल बाद का। तो ये 5 साल क्या है, बाद। ठीक है, ये 5 साल बाद का रेशियो कितना है, 3:5। ठीक है, और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। तो ये बाद है, और ये 5 साल पहले की आयु की बात कर लें तो 5 साल पहले कितनी थी, 2:5 थी। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं। यदि यहाँ देख रहे हैं 0 अंतर, यहाँ 1 का अंतर, तो यहाँ सबसे पहले अंतर अपन सेम बनाते हैं। तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 3 का अंतर। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, इस 3 का गुणा करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा, 9, और 3 5 हो जाएगा ये 15। ठीक, और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 5 कितना हो जाएगा, 10। अब अंतर देख लीजिएगा, अंतर कितने का, 5 का। अंतर कितने का बताइए, 5 का। दोनों में सेम अंतर आ चुका है, लेकिन अंतर 5 का नहीं। ये देखिए, 5 और 5 कितना हो जाएंगे, 10 साल। तो ठीक है, 5 और 5 कितना है, 10 साल, यानी 5 दूनी 10, 2। तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मयंक की और उसके पिता की आयु निकल आएगी। ठीक है, पी मतलब फादर या पिता। ठीक, तो कितना होगा, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, और 20, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। ये 5 साल पहले की है, तो यदि वर्तमान निकालनी तो 5 क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। ये 3/5 था, इसी में थोड़ा सा स्टूडेंट को डाउट होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं, तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले सॉल्व कर पाता है। 3740 को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 6वां भाग आपस में बराबर हों। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले का। तो पहले को अपन मान लेते ए का कितना, 1 आधा भाग यानी 1/2 होता है। ठीक, और दूसरे का कितना, 1/3। दूसरे के यदि बी मानते तो इसका 1/3 भाग, और सी मान लेते तीसरे का कितना है, 1/6 भाग। ये पूछा है, आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। तो देखिए, यदि आप करेंगे 1 का गुणा ए में हो तो ए बटे कितना हो जाएगा, 2, बी बटे कितना हो जाएगा, 3, और सी बटे हो जाएगा 6। तो यदि आपको रेशियो पता होगा तो जो बटे में रहता है वो इन्हीं का रेशियो रहता है। तो एक एक ठीक है, यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकल आएगा। ठीक है, ए बी सी का क्या निकल आएगा, रेशियो निकल आएगा ए बी सी का। ए हो जाएगा 2 रेशियो, ठीक है, बी हो जाएगा 3, और सी हो जाएगा 6। तो इनका जो क्या तीनों भागों में विभाजित करना है, तो कितना, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है, यहाँ लिख दे रहा। ठीक है, 3740। तो कितना गुना ज़्यादा है बताइए, तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33, बचा 4, 11 चौके 44, 340 गुना। पूछा क्या है, सभी का रेशियो पूछा है आपस में। तो देखिए, तो कितना है, 340। ठीक है दोस्त, ए का यदि निकालना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 34 दूनी कितना होता है, 68। तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 68 ऑप्शन केवल एक ही में दिख रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक नहीं करना, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी में केवल 68 सबसे पहले दिख रहा है, क्योंकि 34 दूना 68 होता है। ठीक है,
और 34 या 102 होता है, जीरो जाएंगे नहीं लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को। पार्टनरशिप पर आधारित क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बार मैं पढ़ के बता दूं, फिर इसको थोड़ा सा अपन जूम कर देंगे। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है और 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है, सुनील और गोपाल। ठीक है, एक सुनील नाम का और एक गोपाल नाम के दो व्यक्ति हैं। अब सुनील जो करता है 20,000 रुपये जमा करता है, कितना करता है 20,000, कितने महीने के लिए करता है, 9 महीने के लिए। ठीक है, बराबर ये या रेशियो लगा लीजिए। ठीक है, और गोपाल करता है 30,000 रुपये, कितने महीने के लिए करता है बताइए, 12 महीने के लिए। यही है, बिल्कुल। देखिए 3 जीरो से 3, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, यही कटेगा बताइए। ये कुछ गड़बड़ हो गया, यही कटेगा। लेकिन ये 3 और बचा था, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 6, मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। इनका जो रेशियो बटेगा, क्योंकि क्या होता है देखिए पूंजी, ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताइए, इनकम इनटू टाइम। ठीक है, तो इनका जो रेशियो निकल रहा है 1:2 में निकल रहा है। ठीक है, तो 1:2 बराबर कितना है, 3। लेकिन 3 नहीं, इसको लाभ जो हो रहा था कितना का हो रहा है, 60,000 का, इससे कितना जाना, 20 गुना ज़्यादा। तो पूछा क्या है, सुनील का हिस्सा। तो सुनील का हिस्सा कितना, 1, तो यानी 20,000 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ भी नहीं था। और देखिए इसको बिल्कुल सेकंडों में कैसे सोल्व करते, यदि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यदि सुनील और ये गोपाल मान लीजिए, देखिए 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 12, 3 से काटेंगे 3 तिरका 3 से काटेंगे 4 बार, और 1:2 आपका निकल आता है। 1:2 3 की वैल्यू कितनी है बताइए, 60,000। तो इससे कितना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा। तो पूछा किसकी, सुनील की, तो 20,000 आपका राइट आंसर हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इतने देखिए जीरो यदि आप देख पा रहे हो, क्योंकि 4 जीरो इसमें 4 जीरो, उनका कोई लेना देना नहीं, आपस में कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जब अनुपात निकालते हैं तो आपस में कैंसिल ही होता है। ठीक है, इतने बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप स्पीड कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पा रहा है। 2 कंटेनरों में अम्ल और पानी का जो अनुपात है, ठीक है, अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित किया गया, और एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, तो दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। अब देखिए, अब अनुपात दिया हुआ है अलग अलग। ठीक है, तो एक जो दिया गया है कितना, 3:1, और एक दिया गया 5:3। तो इसको लिख सकते हैं 3 अनुपात कितना 4, और इसको लिख सकते हैं 5:5 3 8, क्योंकि देखिए 3 और 1 4, और एक 5 3 8 ए। ठीक है, और किस अनुपात में मिलाना है, 2:1 में मिलाना है, मतलब 3 को 2 में मिलाना है। इस प्रकार से इसको अपन यहाँ सोल्व कर सकते थे। ठीक है, ये तो इसका बेसिक तरीका है। तो देखिए 2 किस में से किसको घटाना बताइए, 2:3 में से अपन को घटाना है 3:4। तो ये चरती कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी 8, और 3 का कितना हो जाएगा 9, मतलब 1/12। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12। इसको 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और ये देखिए 8 24, और 8 5 15, और 8 दूनी 16, मतलब 1 बचेगा। तो इसको अपन काट देंगे। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा, क्योंकि 1 अनुपात कितना है बताइए 24, रेशियो 1:12। तो काटेंगे तो 1:2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1/1, मतलब 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। ये इसका बिल्कुल बेसिक सा तरीका है। यदि आप इसको जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए ये कितना था बताइए 3:1, और ठीक है 2 कंटेनर हैं, तो इसको अपन पहले मान लेते हैं। दूसरा कंटेनर में दिया हुआ है 5 अनुपात कितना बताइए 3। ठीक, ये दिया होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, और 2 कंटेनर एक से होंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो इसमें किसका 8 बनाना, तो इसमें किसका गुणा करेंगे 2 का, करेंगे नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा
एक एक अनुपात में हो जाएगा, क्योंकि 8 8, ठीक है। किस अनुपात में मिलाना है? 2:1 में मिलाना है। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे और 1 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसमें किसका गुणा करेंगे? 4 का, तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12, और 4 एकम 4, ठीक। 2 अनुपात नया मिश्रण अम्ल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इसका करेंगे। ये कितना हो जाएगा बताइए? 5, और ये कितना है बताइए? 3, घटा दीजिए, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? पी और क्यू की गति का जो अनुपात है 2:3 है। 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पी की गति बतानी है। पी की क्या बतानी? गति बताना है, ठीक है। तो देखिए पी और क्यू हैं 2, ठीक है। तो ये जो चलते हैं 2:3 की क्या है? इनकी गति यानी स्पीड है, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो 2:3 में है, लेकिन पी क्यू जो है, ठीक है, क्यू क्या कर रहा है? 3 घंटा में इतनी दूरी चल रहा है। 360 किलोमीटर दूरी कितने? 3, तो काट देंगे तो 1 घंटे में निकल आएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, पूरा कट गया। चलिए एक बार और अच्छे समझ, देखिए पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं मान लीजिए, इनकी जो स्पीड का रेशियो है, ठीक है, क्यों गति यानी स्पीड 2:3 है, ठीक। फिर बोला जा रहा है कि क्यू, ठीक, क्यू क्या कर रहा है? 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 3 दूनी 6, 120 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर घंटा है, ठीक। 120 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। तो पूछा क्या है बताइए? पी की गति बताना है। क्या बताना? पी की गति। तो पी क्या है? 2 में चल रहा है। 120 किलोमीटर 2 से काट दीजिए, कितने आया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए, ठीक है, और साधारण ब्याज की दर 2.5% थी, तो मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए एक राशि ली और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यदि 1 साल का ब्याज कितना है? 2.5, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो अपना सेकंड ईयर का निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है, 5% निकल आएगा। तो अब देखिए 100 रुपये थी यदि, और कितना 105 हो जाएगी, लेकिन 105 नहीं, वो हो रहा है 630 रुपये। तो 105 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 630 के। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो यहाँ 100 का गुणा कर दीजिए, 100% की वैल्यू निकल आएगी। तो 600 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। अब चतुर्थ अनुपात पूछा गया, ठीक है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है? 4 अनुपात, ठीक है, 4 8 7 और, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये है अपन यहाँ समानुपात या कुछ भी कर सकते, ठीक है। ये अपन एक्स मान लेते तो लेंगा दूर दूर का क्या होता है? गुणा, तो हो जाएगा 4x, ये 7 या 8 कितना हो जाए? 7 या 8 56। तो x की वैल्यू यहाँ से 7 या 8 कितना हो जाए? 56, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 यानी 14। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 किलो चीनी जिसका किराया मूल्य 75 रुपये है, ठीक है, और 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी का किराया मूल्य 180 रुपये है। उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए 5 किलो चीनी जो है उसका किराया मूल्य कितना है? 75 रुपये। 5 किलो चीनी खरीदी 75 रुपये में, तो 1 किलो चीनी का मूल्य निकालना, तो 5 का क्या करेंगे? भाग। तो 5 एकम 5, बच्चा 2, 5 25, 1 किलो चीनी का। फिर 10 किलो चीनी अन्य किस्म कितनी है? 180 रुपये।
10 किलो चीनी का मूल्य तो यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 का 18, तो इनकी जो वैल्यू निकल आएगी 8 5 13 कैरी 1 33 रुपये। ठीक है, यदि बात कर लें और उसको कितने रुपए में बेची जा रही है, ठीक 300 रुपये में बेची जा रही है, तो मतलब 15 किलो चीज को कितने रुपए में बेची जा रही है 300 रुपये में। 15 15 दूनी 30, ये क्या हो रहा, 5 किलो चीनी का किराया मतलब 75 रुपये है, तो 1 किलो का ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए क्या पूछा, लाभ हो रहा है, तो देखिए एक 75 रुपये की चीज़ थी और एक जो थी 80 रुपये की, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 222 रुपये में क्या हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो एसपी कितना, एसपी 300 रुपये में बेची जा रही है, एएसपी हो जाएगा। तो बस 300 में से अपन क्या करेंगे 225 को माइनस करेंगे तो कितना 75 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 75 का, सही कर रहा नहीं, 5 और 15 हो रहा था, ये भी देखिए सही से करना। ठीक है, क्योंकि देखिए 75 का एक सीपी है और 10 किलो को कितने 180 रुपये में खरीदा, तो 5 8 और 8 16 एक 15 होता है, मतलब 255 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है बताइए, सीपी है। तो यहाँ से अपन एसपी निकाल लेंगे, एसपी कितना है बताइए 300 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इनका अंतर कितना है बताइए 45 का क्या हो रहा बताइए, प्रॉफिट हो रहा। लाभ कितने का हो रहा 45 रुपये का, और किस पर 255 रुपये पे, 45 का लाभ कितने पर 255 पर। ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 से 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, ये कट जाएगा इंटू 100, सही है, बस सिंपल से क्वेश्चन है। तो यदि इसको मान लीजिए एक अपन ये छोड़ देते हैं, यदि इसको 50 मान लें, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए 17.65 और 17.5 है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं। देखिए 900 को काट देते हैं अपन कितने 500 से, मतलब 50 से, 5 से 5, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है अप्रोक्सीमेशन, लेकिन अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें दिक्कत बन सकती है। कैसी दिक्कत बन सकती है, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 51 को दुनिया तो आता नहीं, तो 900 में क्या करेंगे बताइए, किसका भाग देंगे 51 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा बताइए, बचेगा कितना, यदि 50 40 मतलब 39 बचेगा और एक आ जाएगा 9। ठीक है, तो 50 7 बार जाएगा। ठीक है, यदि 51 है अपन 7 का दुनिया में 7 एकम 7 57 35। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 300 कितना 57, अब बचेगा कितना 3। ठीक, यहाँ एक बार जाएगा तो 6 3 33, यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या बताइए 330। तो अब देखिए 51 में यदि अपन 3 का करते हैं, देखिए यहाँ से सही है, यहाँ 3 बचा, यहाँ एक बढ़ 6, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा 0। ठीक, बिल्कुल राइट है। अब 51 में यदि 3 7 3 का करते हैं तो 3 एकम 3 3 5 15, नहीं जा रहा। ठीक है, 5 का देंगे, 51 में 5 का, 5 एकम 5 5 25। ठीक, 5 पूछा क्या है लाभ, यदि 6 का चेक करते हैं 51 में तो 6 एकम 6 6 5 30 306। हाँ, लगभग ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या रहने वाला, करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बेसिस से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 51 का दुनिया अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चीज़ें आपस में थी, लेकिन लगाया भी था, वो भी अपना सही बैठा था। ठीक है, अब भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगनी करने पर 4 6 9 12 14 से पूर्णतः विभाजित हो।
ठीक है, स्टूडेंट 99% जल्दी जल्दी में गलत करके आएंगे। सवाल तो सब पे बन जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है, एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि 100% गलत करके ही आते हैं। तो सबसे इसका तरीका क्या है, 4, 6, 9, 12, 14, इनका निकालेंगे क्या, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ यदि देखेंगे 7 दूनी 14, यहाँ यदि 4 दूनी 4 तिया 12, यहाँ 9 रहने 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और ये 4, ठीक है, 2 की घात, ठीक है, 4 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, ठीक, और 7, ठीक, 7 63 इंटू 4, 4 तिया 12 कैरी 1 और 24, ये आ जाएगा, ठीक है, 252। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल टिक करेंगे और अंक बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया है, कैसे, दोगुना करने पर, तो इसको 252 को क्या करेंगे अपन, आधा करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 2 छम 12, इसको दोगुना 126 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि 126 को दोगुना करने पर कट जाएगी संख्या। ठीक है, इस प्रकार की गलती नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से थोड़े सही से एक बार पढ़ के लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में बिल्कुल गलत करके आ जाएं। अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम आपको पता होगा 2 क्रम होते हैं। कौन कौन से क्रम होते हैं, एक होते हैं अवरोही क्रम, ठीक है, एक होता है आरोही क्रम। 2 क्रम होते हैं या नहीं होते हैं। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, कौन सा क्रम कहलाता है बताइए, घटता क्रम। और आरोही क्रम जो कहलाता है वो कहलाता है बढ़ता क्रम। ठीक है, स्पेशल इसको नोट करके रख लीजिएगा। अब देखिए, यदि आप देखेंगे आरोही क्रम पूछे नहीं बढ़ता क्रम, तो यदि सब में देख पाएंगे इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 1 का है, सब में अंतर कितना 1 का है। तो यदि अंतर समान हो तो जो ऊपर बड़ी रहती है वो सबसे बड़ी रहती है, जो ऊपर छोटी रहती है वो सबसे छोटी रहती है। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि अंतर समान हो तो। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डीआर एग्जाम सर्च करके। फेसबुक पर भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक पर जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप और पेज बना हुआ है, जाके ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।